तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्सटेंसिव पैकेज से रिलेटेड फॉर द रोड डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ ₹44,771 करोड़ रुपीज इन ओडिशा। तो दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर पारादीप इनके बीच में एक न्यू ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं। ओडिशा के जो वर्क्स मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग की यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी के साथ, जिसके दौरान ये अप्रूवल दिया गया। इसके अलावा 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स, 5 स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट्स और कुछ और दूसरे छोटे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स, भुवनेश्वर पुरी कॉरिडोर, तांगी पुंतौली, इच्छापुरम रूट, इन जैसे कॉरिडोर्स को भी जो है अप्रूवल करके पैसे दिए गए हैं। तो उड़ीसा के अंदर रोड नेटवर्क जो है बेहतर तरीके से बनना शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है मेघालय से, जहां पर फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है इंडिया के अब तक ये लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम के लिए, जो कि न्यू शिलोंग के अंदर बनाया जाएगा। ये बनने के बाद में स्पोर्ट्स इंफ्रा को ट्रांसफॉर्म करेगा, ऐसा कहा गया है। अभी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है या कई तो ईस्टर्न रीजन जो है भारत के, यहाँ पर फुटबॉल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट स्पोर्ट है क्रिकेट के कंपैरिजन में। इसकी वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली स्पोर्ट्स इंफ्रा की भी जरूरत है और साथ साथ उसकी भी इकोनॉमी होती है, उसको भी चलाने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा जो देश का सबसे बड़ा होगा। साथ साथ यहाँ पे इंप्रूव ट्रेनिंग फैसिलिटीज होगी। इंफ्रा जो है वो एकेडमिया या जो स्पोर्ट्स एकेडमिया होता है उसकी तरफ झुकाव रखने वाला होगा और प्रीमियर फुटबॉल वेन्यू ये देश का बनेगा, ऐसा यहाँ के गवर्नमेंट का कहना है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हरियाणा से, जो एक मेजर स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स बिकमिंग वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट्स बाय इंप्लीमेंटिंग 9 की रिफॉर्म्स एंड फास्ट ट्रैकिंग 13 मोर रूल्स। तो एक डीरेगुलेशन का इनिशिएटिव लिया गया है ताकि स्टेट के अंदर कोई कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा ईज मिले। तो यहाँ पर वैसे 23 रिफॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया गया है इस साल, जिनको इंप्रूव किया जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक बनाने के लिए, जॉब क्रिएशन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। और एक हाई लेवल मीटिंग दी गई जहाँ पर जो कंप्लायंस बर्डन्स होते हैं, कागजात होते हैं, और स्पेसिफिकली यहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड रिलेटेड चीजें, जोनिंग एंड मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें, कमर्शियल और रेसिडेंशियल के बीच के डिफरेंस वाली चीजें, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड इश्यूज, इन सब चीजों को ईज करते हुए यहाँ पर इस स्टेट को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। वैसे उन्होंने कहा है कि जो एवरेज अप्रूवल टाइम है वो उन्होंने घटाकर 36 दिनों तक लाया है। अब ये दुनिया के कंपैरिजन बहुत घटिया नंबर है, लेकिन इंडिया के हिसाब से 36 दिन या तकरीबन 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय जो है ये अच्छा बोल सकते हो एक इंडस्ट्रियल अप्रूवल के लिए, लेकिन ये एवरेज टाइम है, ये याद रखना जरूरी है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुड़गांव से, जब पर ग्रेटर एसपीआर बैक जो है या ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड, इसको ब्रिज अप करने का काम जो है शुरू होने वाला है। तो कई नए सेक्टर्स जो है यहाँ पर बनने वाले हैं और इसी की वजह से कंजेशन को कम करने के लिए, आने वाले ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए और मेनली मानेसर के आसपास के जो इंडस्ट्रियल हब्स है उनको बेहतर तरीके से कनेक्ट करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड कॉस्ट रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे जो होगा वो नए सेक्टर्स के साथ साथ दिल्ली जयपुर हाईवे, कीएमपी एक्सप्रेसवे, इनको भी कनेक्टिविटी देगा, साथ साथ आउटर रिंग रोड को भी। और कई जो विलेजेस यहाँ पे मौजूद है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के आसपास में, उनको भी इसकी वजह से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नई दिल्ली से, जब पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी ने फ्राइडे को कहा है कि फॉर्मली उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्ग अवेटेड लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर अंडर फेज 4 ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दिल्ली मेट्रो का फेज 4 प्रोजेक्ट है, गोल्डन लाइन 11 के नाम से भी ये जाना जाता है और कुछ समय से यहाँ पर जो है काम हो नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट फाइल और सेरेमोनियल ग्राउंड ब्रेकिंग को कंप्लीट कर लिया गया है नियर पुष्पा भवन साकेत में ही। कंस्ट्रक्शन को ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम जाएगा, लेकिन इसके वजह से दिल्ली मेट्रो के अंदर एक एक्सपांशन और ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है हमें। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है जीएमएडीए से रिलेटेड, जो कि मोहाली के आसपास में 8 विलेजेस में 3,500 एकड़ लैंड एक्विजिशन करने की कोशिश कर रही है एरिट्रोपोलिस एक्सपांशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इसको जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ पे जो फार्मर्स है उनका कहना है कि जो लैंड एक्विजिशन है वो ठीक से नहीं किया जा रहा, इसकी वजह से पीआईआर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर भी बनाई गई है और अभी कोर्ट ने फिलहाल 10 दिन का सोशल असेसमेंट करने को कहा है। वैसे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो किया भी गया था सिर्फ 10 दिनों में, और गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्टर्स उनका कहना है कि बस पेपर एक्सरसाइज थी, एक्चुअल में कोई असेसमेंट किया नहीं गया, जो यहाँ के लोग हैं इनसे कोई राय मशवरे नहीं किए गए। अब देखते हैं किस तरीके से लैंड एक्विजिशन यहाँ पे होता है सिटी एक्सपेंशन के लिए। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो फ्रेंड 11 पूछते हैं, डू वी नीड फास्ट मेट्रो, अ मेट्रो ट्रेन व्हिच रन्स एज फास्ट एज विरार चर्चगेट फास्ट ट्रेन। देखो यार एक बात समझो, अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम्स के अलग अलग पर्पस होते हैं। मेट्रो एक शहर के अंदरूनी रीजन्स के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्टिविटी देती है, 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर उसके स्टेशन होते हैं, वो तेज जाने के लिए नहीं बनी है, वो आपको जो है एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से फिर शहर के अलग अलग रीजन को कनेक्ट करने के लिए, यानी पूरा शहर 1 से सवा घंटे में कनेक्ट हो जाए, इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए बनी है। अगर आपको फास्ट जाना है विरार तक तो लोकल ट्रेन का ऑप्शन आपके पास मिलता है, फ्यूचर में भी आरआरटीएस का ऑप्शन मिले। आपकी जो ये दोनों ट्रेन है इसके ऊपर और नीचे भी मीडियम्स एग्जिस्ट करते हैं। आप और तेज जाना है तो आपको बुलेट ट्रेन भी फ्यूचर में मिल जाएगी, आपको नीचे जाना है तो आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो ऑटो रिक्शास हो, बसेस हो, एग्रीगेटर टैक्सीज हो या वगैरह वगैरह।
तो मेट्रोस की यहाँ पे ऐसी नीड नहीं है। आपको लगेगा हम जल्दी पहुंचेंगे अगर ऐसी फास्ट ट्रेन मेट्रो में अगर चल जाए तो, लेकिन एक बात जरूर इतना कि जिस रूट पर आप ट्रैवल करते हो वो रूट जरूरी नहीं है सबके लिए रूट हो। कई बार लोगों को लगता है मेरे घर के सामने से अगर मेट्रो नहीं जा रही है तो ये रूट खराब है। आप बहुत माइनर पॉपुलेशन में आते हो। मेट्रो गवर्नमेंट को इस तरीके से डिजाइन करनी पड़ती है कि एक एवरेज लेवल पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को या तो वो होस्ट कर पाए या तो अपकमिंग कंजेशन को जो है बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्ट कर पाए। ये जो सेग्रीगेशन होता है अल्ट्रा फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस मेट्रो लास्ट माइल का, ये बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। इंटरचेंजेस इसके से जरूर बढ़ेंगे, किसी को जाना है चेंज करना पड़ेगा वगैरह, लेकिन एट एन एवरेज यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके घर से मेट्रो चालू होकर आपके पर्टिकुलर ऑफिस तक नहीं जाती तो मेट्रो का रूट खराब हो, ऐसा नहीं है। मेट्रो के रूट जो है सब दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।